गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेडी की डिजिटल क्लास में। ऑनलाइन क्लास अपनी शुरू हो गई है। देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें अब तक के हमने जो वीडियो में आपको क्लास में ही पढ़ाया है, तो हमने शुरुआत करी थी कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानते कैसे हैं। और प्रेजेंट सिंपल ही नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यू हो, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट सिंपल, कोई से भी टेंस क्यों ना हो, उसको हम उसके वर्ब से जानते हैं, वर्ब से जानते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखो, एक तो टेंस तो तुम्हारे है ही, पहली बात तो टेंस तो तुम्हारा है ही। एक ये फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, ठीक है, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव। अगर ये ढंग से सीख लिया तो ये चारों आसान हो जाएंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूं, अगर इसको सीख लेते हो तो ये चारों आसान हो जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या IES या ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कैसे? ये तो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, यानी एक वचन संज्ञा के साथ। ये प्लूरल नाउन के साथ होगा, यानी बहुवचन संज्ञा के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरे कैसे। तो सबसे पहले आपको इसका एडवर्ब देख लेना है। इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं? जैसे डेली, ठीक है, जनरली, ओकेजनली, नॉर्मली, पर डे, समटाइम्स, एवरी डे, सेल्डम, सेल्डम और समटाइम्स एक ही है, कभी कभी, कभी कभार, दोनों का मतलब सेम है। उसके बाद आता है आपके यूजुअली, उसके बाद आपके आएगा ईच डे, ETC। ऐसी बहुत सारी एडवर्ब है जो कि ये दर्शाती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग इन एडवर्ब के साथ आता है। तो ये ध्यान रखो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट को बीच में रखा है क्योंकि हमारी स्थिति ये है, हमारी स्थिति ये है, भूतकाल को जानते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो या जिस कार्य का
संबंध तीनों कालों से है, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सूरज तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सेम ही निकलेगा, तो वो तो एक तीनों कार्य से तीनों कालों का संबंध हो गया। फिर पसंद नापसंद, इसको हैबिचुअल भी कहते हैं, लाइक डिसलाइक, आई लाइक मैंगो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके साइंटिफिक ट्रूथ। द वाटर boils at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने कार्य होते हैं उसमें जिसका संबंध तीनों कालों से होता है, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें एक ये चीज दिखा रखा है IES, जैसे वर्ब है आपके सिग्निफाई, तो इसका यदि सिंगुलर के साथ यूज करेंगे तो ये सिग्निफाइज हो जाएगा, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो प्ले है, तो प्ले में एस लगेगा क्योंकि वाई से पहले वोवल है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर देखिए, न्यूज़ हेडलाइंस जो होती है, न्यूज़ हेडलाइंस के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करें। जैसे द इंडियन कैप्टन लीव्स टेस्ट क्रिकेट एज कैप्टन। इंडियन कैप्टन ने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया कैप्टन के तौर पर, तो ये हेडलाइन है, ठीक है। फिर आप क्या जाते हैं जनरल ट्रूथ, trees provide
ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो ये जनरल ट्रूथ है। और देख लो, मैन लिव्स इन सिटी, विलेज एंड फॉरेस्ट, ये भी जनरल ट्रूथ है। फिर आ जाता है आपके प्री प्लान, यानी जो पहले से पूर्व नियोजित है। प्री प्लान्ड जो एक्शन है, जैसे कि इसमें इंदियर देखो, इसका इंदियर थोड़ा अलग होता है। जैसे सीएम आज जयपुर पहुंचेंगे, सीएम आज जयपुर पहुंचेंगे, ठीक है, सीएम आज जयपुर पहुंचेंगे। तो इसको बोलेंगे तो ऐसे ही, लेकिन ये प्री प्लान है, इसको लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल में। द सीएम अराइव्स एट जयपुर, किसी विशेष स्थान है इसलिए एट लगाया टुडे, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रेजेंट सिंपल में ध्यान रखनी है। और जैसे कुछ वाक्य हैं, जैसे लेट से, लेट है, मेक है, हैड बेटर है, ठीक है, हैड बेटर है, सी हियर वुड रेदर, सी हियर वुड रेदर, लेट, मेक, हैड बेटर, सी, हियर, वुड रेदर, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखो। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्योंकि टेंस हमारे 4 नंबर का है, और 4 नंबर का नहीं है ये, कम से कम आप ये मान के चलो पूरी ग्रामर इस पे टिकी हुई है। आपको बता दिया, टेंस अगर आपको ठीक से आते हैं, इनकी वर्ब यूज़ करनी आती है आपको, तो आपके जो बचे हुए आपके ग्रामर कंपोजिशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। जैसे ये है फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट मी ब्लैंक स्पीक फर्स्ट, फिर है यू हैड बेटर हेल्प महेश, द टीचर made us
राइट एन ऐसे, he would rather, he would rather wait here ठीक है। तो इनमें आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेयर इन्फिनेटिव। इसमें आपके बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा। दूसरा जो नेक्स्ट है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल वर्ब हैं, शुड, ETC, मॉडल वर्ब जितने भी हैं, 9th में 8th में आपने पढ़ रखा है मॉडल वर्ब के बारे में। तो मॉडल वर्ब के साथ पहले तो आप लिखिए ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसमें बेयर इन्फिनेटिव है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरी ये चीज़ है कि यदि मॉडल वर्ब के साथ बी लग रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे कैन बी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे डन। तीसरा है आपके, यदि मॉडल वर्ब है कैन, कुड और इसमें हैव लग रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कुड हैव बीन लग रहा है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। देखो ये क्या है, कैन का पैसिव हो जाएगा कैन भी, ठीक है, और कुड हैव का पैसिव हो जाएगा कुड हैव बीन। तो यहां तक ही आएगी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सबके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, एक बात और ये ध्यान रखो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट को समझिए, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता मतलब डूअर यानी कार्य करने वाला। एक तरह से ये एजेंट है, कार्य करने वाला। इसको हम एक्टिव वॉइस में समझते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में डूअर मेन होता है, यानी कार्य करने वाला मेन होता है। मेन यहां पर है डूअर, जैसे रमेश हेल्प्स रिचा, तो ये हेल्प यानी मदद करना, रमेश रिचा की हेल्प करता है।
तो रमेश, ठीक है, रमेश हेल्प्स रिचा। तो ये एक्टिव वॉइस में समझिए, क्योंकि इसमें डूअर जो है, यानी ये जो वर्ब है इसको करने वाला मेन डूअर है और ये सब्जेक्ट है। इसको आप ध्यान दें। फिर हम देखें सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो होता क्या है। तो पहली बात तो आपको बताया कि ये डूअर है, यानी कार्य करने वाला है। मेन जो वर्क करता है उसको डूअर कहते हैं। सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का भी होता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट की वजह ये एक वचन यानी सिंगुलर, ये प्लूरल दोनों हो सकता है, इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों होता है। इसका आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट के साथ डिटरमिनर्स यूज हो जाती हैं। और सब्जेक्ट जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। कि अब ये मत समझो कि जो सब्जेक्ट है केवल एक वर्ड है, वर्ड नहीं है। पहली बात तो ये डूअर है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ये नाउन प्रोनाउन दोनों है, इसके साथ डिटरमिनर यूज होता है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि इसमें हम प्रीपोजिशन के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये तो समझा दिया। सिंगुलर प्लूरल का मतलब हो जाता है कि रमेश सिंगुलर है और पेरेंट्स प्लूरल है। नाउन प्रोनाउन रमेश के स्थान पर ही शी यूज हो सकता है, ये आ जाएगा, दे आ जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। डिटरमिनर जैसे द मैन, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए मैन ऑफ ऑल स्टेट्स, ए मैन ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी सभी राज्यों का एक व्यक्ति। ए फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड ऑफ 12th क्लास, ये 10th क्लास, ठीक है। एक लास्ट जो जैसे इसमें बताया हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जैसे राजेश with his parents, with his friends या पेरेंट्स। तो इसे प्रीपोजिशन का यूज़ करते हुए हम ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो जाता है, तब भी ये डूअर यानी सब्जेक्ट ही कहलाएगा। ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। फिर दूसरा आता है कि स्टेटमेंट वाले जो वाक्य होते हैं, जैसे ही इज ए टीचर, स्टेटमेंट है। तो इसमें जो ये मेन वर्ब है
ठीक है, ये मेन वर्ब है इधर इज, क्योंकि वर्ब से पता लग रहा है ये प्रेजेंट सिंपल है, ही इज ए टीचर। तो यदि आपको एक्शन वर्ब यूज़ नहीं होती है और आप उसके स्थान पर स्टेटमेंट में इज आर एम यूज़ करते हैं, इज आर एम केवल यही वर्ब यूज़ करते हैं, तो भी ये मेन वर्ब कहलाएगी और ये प्रेजेंट सिंपल ही कहलाएगा। तो इसमें इनको ब्रैकेट में बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। जैसे राजू ब्लैंक ए वर्कर, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। इसको आप ध्यान दें। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें सेंटेंस का यूज कैसे होता है। ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन, ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन। ये ध्यान देना, ये सब्जेक्ट के ही स्वरूप है। ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में IES यूज होगा। जैसे राजेश opens a shop, ठीक है। he is a owner, he is an owner of his shop। फिर समझ में आ रहा है आपको सिंगुलर नाउन। उसके बाद I we you they और प्लूरल नाउन। इनके साथ आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे आई वर्क डेली, वी आर हैप्पी, दे enjoy the party, ठीक है। राहुल एंड तरुण ऑपरेट ए सिस्टम, ठीक है। तो ये है पर आई, अब ये बी का हो गया, ये बी का है, ठीक है। इंजॉय प्लूरल के साथ और ये भी देखो प्लूरल है, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है?
सिंगुलर नाउन, देखो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन बता रखे मैंने आपको। सिंगुलर नाउन प्रोनाउन अगर है और यही सब्जेक्ट है, मान लो यही सब्जेक्ट है, तो इनके साथ आपके डज नॉट आएगा, या इज नॉट, या एम नॉट आएगा। ठीक है, अब इनके साथ तो कोई वर्ब आती नहीं है, लेकिन इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे बबीता प्लेज ए गेम ऑफ स्टोन्स। तो इसका नेगेटिव वैसे, अब इसका प्लूरल भी ले लेते हैं अपन यहाँ पे। दे वॉच अ मूवी डेली। बबीता डज नॉट अभी प्लूरल नहीं बता रहे, तो इसमें आप ACS लगा देंगे। बबीता डज नॉट प्ले, अब ऐसा हट जाएगा यहाँ से, ए गेम ऑफ स्टोन्स। फिर शी डज नॉट वॉच अ मूवी डेली। और ही इज अ टीचर, नेगेटिव बना दो, ही इज नॉट ए टीचर। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, मगर नेगेटिव में आएगा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आर नॉट। देखिए कैसे, दे कॉल मी, दे कॉल मी राजू। सीता एंड गीता स्टडी इन ए
लाइब्रेरी। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? दे डू नॉट कॉल मी राजू। सीता एंड गीता डू नॉट स्टडी इन ए लाइब्रेरी। ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन से पहले। ठीक है। डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन से पहले। हो गया। देखिए कैसे। आई सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। दूसरा, शी बाइज वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। कैसे बनेंगे? आई डू नॉट सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट। फिर डू आई सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। शी डज नॉट, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाय वेजिटेबल इन द मार्केट। और डज शी बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें एक फॉर्मूला जनरेट होता है, ये इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। कैसे बनेंगे? डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC वगैरह जो भी हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इस फॉर्मूले से आपके ये आपको फ्रेम वगैरह क्वेश्चन वगैरह बनाने में, एक्टिव वॉइस को समझने में, पैसिव वॉइस को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा।